अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बलगमी कांसी के बारे में, जो कि एक कॉमन हेल्थ इशू है। इस बीमारी में बहुत डिस्कम्फर्ट और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ नेचुरल रेमेडीज के बारे में जिससे बलगमी कांसी को ट्रीट किया जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बलगमी कांसी एक ऐसी कांसी होती है जिसमें एक्सेसिव म्यूकस यानी जरूरत से ज्यादा बलगम प्रोड्यूस होता है। ये कांसी यूजुअली कोल्ड, फ्लू या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से होती है। जब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन या इरिटेशन होती है तो बॉडी एक्सेस म्यूकस प्रोड्यूस करती है, जो कि कांसी के थ्रू क्लियर करना पड़ता है। कुछ ऐसी नेचुरल रेमेडीज है जिससे बलगमी कांसी को ट्रीट किया जा सकता है। नंबर 1, जिंजर टी विद हनी। जिंजर यानी कि अदरक एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, जो कि म्यूकस को थिन यानी कि पतला करके उसे एक्सपेल करने में मदद करता है, यानी कि बलगम को पतला करता है और उसे निकालने में मदद करता है। हनी में नेचुरल स्मूथिंग प्रॉपर्टीज होती है, जो कि थ्रोट को पुरसकून करती है। 1 कप गर्म पानी में पिसे हुए जिंजर और हनी मिलाकर मिक्स कर ले। ये दिन में आप 2 से 3 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, स्टीम इनहेलेशन। स्टीम इनहेलेशन से नेजल पासेज और लंग्स में जमा हुआ बलगम ढीला हो जाता है, जिससे हमें कांसी से रिलीफ मिलती है। 1 बाउल गर्म पानी ले, उसमें थोड़ा सा पेपरमेंट ऑयल मिला ले और अपने सर को बाउल के ऊपर रखकर टॉवल से कवर करे और स्टीम इनहेल करे, यानी कि भाप जो है वो इनहेल करे। ये भी आप दिन में 2 से 3 दफा कंज्यूम कर सकते हैं। नमकीन पानी के गरारे करने से थ्रोट में जमा हुआ म्यूकस क्लियर होता है और थ्रोट की इरिटेशन भी कम होती है। 1 गिलास गर्म पानी में हाफ टी स्पून साल्ट मिला ले और गरारे कर ले। दिन में 2 से 3 दफा इसे जरूर करें। नंबर 4, हल्दी का दूध। हल्दी का दूध एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। 1 गिलास गर्म दूध में 1 टीस्पून हल्दी मिलाकर रात को सोने से पहले पिए। इससे बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। लाइफस्टाइल चेंजेस। नेचुरल रेमेडी के साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत जरूरी है ताकि बलगमी कांसी को इफेक्टिवली डील किया जा सके। नंबर 1, अवॉइड स्मोकिंग। स्मोकिंग से बलगमी कांसी खराब होती है, इसीलिए इसे अवॉइड करें। जरूरी बात यह है, अगर आपके बलगमी कांसी की 7 to 10 डेज से ज्यादा हो गए हैं और साथ में आपको हाई फीवर, चेस्ट पेन या ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हो रही है, तो ये जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को कंसल्ट जरूर करें। तो दोस्तों, इन नेचुरल रेमेडीज और लाइफस्टाइल चेंजेस को अपनी रूटीन में शामिल करके आप अपने सिम्टम्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं और आप एक हेल्दी जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को कर दो लाइक और मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।